अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा एक ऐसे गांव के बारे में है जहां तो ना जूते पहने जाते हैं और ना ही बाहर का खाना खाया जाता है। दोस्तों जी हाँ, ये गांव हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का है, जहां पे ये चीज़ें रसूमात में शामिल हैं और यहाँ के लोग इन रसूमात की मुकम्मल पाबंदी करते हैं। और ये इस गांव में आप जूते नहीं पहन सकते, यहाँ के बासी आपका खाना नहीं खाते। इस तरह के बहुत से रिवाज यहाँ पाए जाते हैं। इस गांव में हर कोई नंगे पाँव रहता है, कोई जूते नहीं पहनता। यहाँ तक कि अगर इन्हें गांव से बाहर भी जाना हो तो वो नंगे पाँव ही जाते हैं। अगर इस गांव में कोई बीमार हो जाए तो वो अस्पताल नहीं जाता। अगर इन्हें कहीं बाहर जाना पड़े या किसी रिश्तेदार के घर जाना पड़े तो वो अपने घर से बाहर का ना खाना खाते हैं ना ही पानी पीते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या आज भी ऐसे गांव हैं? जी हाँ, ऐसे ही एक गांव इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश में तिरुपति से 50 किलोमीटर दूर है। गांव का नाम वेमाना अंडलो है। गांव वाले ऐसे एक तरीना रवायत करार देते हैं। गांव वालों का कहना है कि अगर ज़िला मजिस्ट्रेट को भी गांव में दाखिल होना पड़े तो उन्हें भी गांव के बाहर अपने जूते उतारने पड़ते हैं। गांव के सरबराह और बाबा का कहना है कि जब से हमारा कबीला इस गांव में बाद हुआ है तब से ये रवायज है। जब हम गांव से बाहर जाते हैं तो हम नहाने के बाद ही घर में दोबारा दाखिल होते हैं और फिर खाना खाते हैं। मैं कई बार गांव से बाहर जा चुका हूं। एक बार मुझे अदालती काम की वजह से 5 दिन गांव से बाहर रहना पड़ा। मैंने इस दौरान जहां ठहरा था वहां के खाने को हाथ तक नहीं लगाया। इन्होंने बताया कि मैं 47 साल से अदालती कामों के लिए बाहर जा रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी बाहर का पानी भी नहीं पिया। घर से पानी लेकर आता हूं और वही पीता हूं। बाहर का पानी पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बाहर का खाना नहीं खाते, बाहर की कोई चीज़ नहीं पीते। वेमाना इंदलो का ये गांव तिरुपति ज़िला के पकाला मंडल के इलाके में है। इस गांव में 25 मकानात हैं जिनकी आबादी 80 अफराद पर मुश्तमिल है। इस गांव में कुल 52 वोटर हैं। यहाँ रहने वाले में से सिर्फ चंद एक ने अपने ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, बाकी सब ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं। ये लोग ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं। यहाँ तक कि गांव में इनसे मिलने वाले रिश्तेदारों को भी इन रस्म व रिवाज पर अमल करना पड़ता है। गांव में आने वाले एक रिश्तेदार महेश ने बताया कि इसकी बहन की शादी इसी गांव में हुई है। वो कहते हैं कि इस गांव के सभी लोग मेरे रिश्तेदार लगते हैं। जब भी हम इस गांव में आते हैं तो हम यहाँ के रस्म व रिवाज पर अमल करते हैं। जब हम इस गांव में आते हैं तो सबसे पहले गुस्ल करते हैं और फिर घर में दाखिल होते हैं। इस गांव की रसूमात में जूता ना पहनने और बाहर का खाना खाने के अलावा और भी बहुत सी अजीब रसूमात हैं, जैसा कि अगर किसी औरत को माहवारी या हैज़ हो तो इस दौरान इस गांव में दाखिल नहीं हो सकती। इस तरह अगर किसी गांव वाले घर में कोई मर गई हो तो आप वहां नहीं जा सकते। इस गांव के लोग खुद को पालो येकरी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले कहते हैं। खुद को डोर और लव का नाम देते हैं। आंध्र प्रदेश में इनको पसमानदा तबके के तौर पर दर्जा बंद किया जाता है। इस गांव के तमाम लोग एक ही नस्ब से ताल्लुक़ रखते हैं। वो इस गांव से बाहर सिर्फ अपने ज़ात वालों लोगों से तल्लकदारी बनाते हैं। वो ये तमाम रसूमात गांव के कदीम मंदिर में अदा करते हैं। वो गांव में नरसिम्हा स्वामी और गंगा माँ की पूजा भी करते हैं, ये मानते हुए कि खुदा हर चीज़ का ख्याल रखता है। गांव वाले बीमारी की सूरत में अस्पताल नहीं जाते। गांव के सरबराह एरबा बताते हैं कि अगर कोई सांप हमें काट ले तो हमें यकीन है कि हमारा खुदा ही इसे शिफा देगा। हम किसी अस्पताल नहीं जाते,
हम सांप की पहाड़ी का तवाफ़ करते हैं, हम नीम के दरख्त के तवाफ़ करते हैं, हम अस्पताल नहीं जाते। वो कहते हैं कि हमारा खुदा ही हमारा ख्याल रखता है। जब हम बीमार होते हैं तो हम मंदिर का तवाफ़ करते हैं। अगर हम 2 दिन ऐसा करते हैं तो फिर से सेहतमंद हो जाते हैं। ये हमारी रवायत है। गांव के वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो कभी जूते नहीं पहनते और स्कूल में दिए जाने वाला दोपहर का खाना भी नहीं खाते। अगर वो गांव से बाहर किसी को हाथ लगाएं तो नहाने के बाद ही घर में दाखिल होते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे अपने स्कूल की तरफ से दिया जाने वाला दोपहर का खाना नहीं खाते। वो दोपहर के खाने के लिए घर आते हैं, खाना खाते हैं और वापस स्कूल जाते हैं, लेकिन इन्हें घर से बाहर बिठाकर खाना खिलाया जाता है। और शाम को जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो इन्हें नहा कर घर में दाखिल होना पड़ता है। बच्चे भी इन तमाम रवायत की पैरवी करते हैं। गांव के करीबी की एक खातून बेवत्ता कहती हैं कि वो हामला ख़वातीन को अस्पताल भी नहीं लेकर जाते। इनके घर में जो कुछ भी हो किसी बाहर वाले को आने की इजाज़त नहीं। इस गांव में दिल्लत बरादरी के लोगों को दाखिले की इजाज़त नहीं। वो दिल्लत बरादरी के लोगों से बात भी नहीं करते। ख़वातीन को माहवारी के दौरान गांव से बाहर एक कमरे में रखा जाता है। गांव वाले मीडिया वालों को भी पसंद नहीं करते। राशन डिपो चलाने वाले बाबू रेड्डी का कहना है कि यहाँ तक कि अगर आने वाला शख्स MRO या MLA है तो इन्हें भी गांव के बाहर अपने जूते उतारने पड़ते हैं।